कभी आपने गौर किया है, जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो बाहर से देखने पर सब एक जैसे लगते हैं। आंखें बंद, चेहरा शांत, शरीर स्थिर, लेकिन भीतर की दुनिया वो हर किसी की अलग होती है। कुछ के भीतर गहरी शांति होती है तो कुछ के भीतर ऐसा शोर कि आंखें बंद करना भी मुश्किल लगने लगता है। हर दिन लाखों लोग ध्यान में बैठते हैं, लेकिन सच में ध्यान करते कितने हैं? शायद कुछ गिने चुने, बाकी बस आंखें बंद करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ध्यान वही है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। तो जरा खुद से पूछिए, क्या आपका ध्यान ईश्वर से जोड़ रहा है या बस नींद से? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही बड़ा दर्पण है। बहुत से लोग ध्यान को एक आदत बना चुके हैं, जैसे सुबह की चाय। बैठ गए, आंखें बंद की, कुछ देर मन को शांत करने की कोशिश की और फिर उठ गए। लेकिन क्या ध्यान इतना ही है? क्या यह बस एक अभ्यास है या उससे भी कहीं गहरा कुछ छिपा है? अगर ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना होता तो नींद भी सबसे बड़ी साधना होती है ना? पर ऐसा नहीं है। असली ध्यान वह है जहां मन, शरीर और आत्मा एक सीध में आ जाते हैं, जहां सांस भीतर जाकर आत्मा से टकराती है और ईश्वर की हल्की सी झलक दिखती है। आज जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह किसी किताब की बात नहीं है। यह उस अनुभव की बात है जिसे हर इंसान अपने भीतर पा सकता है, अगर वह सच में ध्यान करने की कोशिश करे। लेकिन एक चेतावनी है, जब आप यह फर्क समझने लगेंगे कि ध्यान और आंखें बंद करने में क्या अंतर है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद को वैसे नहीं पाएंगे जैसे अब तक जानते थे। और अगर यह बात आपके भीतर कुछ हिला रही है तो बस यही सही जगह है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। ध्यान, यह शब्द सुनते ही मन में जो तस्वीर उभरती है वह है किसी व्यक्ति की जो शांत बैठा है, आंखें बंद हैं, चेहरा स्थिर है। लेकिन क्या यही ध्यान है? नहीं। ध्यान का अर्थ सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। मन को शांत करना तो बस शुरुआत है, पहला दरवाजा। ध्यान उस मौन के पार जाने की यात्रा है जहां आत्मा परमात्मा से बात करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ध्यान आत्मा की परमात्मा से बातचीत है। सोचिए जरा, बातचीत यानी संवाद। इसका मतलब ध्यान कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। ऐसा अनुभव जहां आप अपने भीतर की दिव्यता से बात करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करना, लेकिन आंखें बंद करना तो सिर्फ बाहरी दुनिया से मुंह मौत धना है, भीतर जाना नहीं। भीतर जाना तब होता है जब आप अपने विचारों की हलचल को देख पाते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। जब आप सांस को महसूस करते हैं, उसकी लय में खोते नहीं, बस उसके साक्षी बनते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, प्राण स्थिर होते हैं और चेतना ऊपर उठती है। यही तो है ध्यान का मूल। मन, प्राण और चेतना का एक सुंदर संतुलन। योगानंद जी कहा करते थे, ध्यान वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर उस मौन की आवाज सुनते हो जिसे ईश्वर कहते हैं। और सच मानिए, यह कोई जादू नहीं बल्कि अभ्यास है। हर बार जब तुम बैठते हो और अपने भीतर झांकते हो, तुम खुद को थोड़ा और जानने लगते हो। तुम देख पाते हो कि तुम्हारा मन कितना बेकाबू है, कितनी दिशाओं में दौड़ता है। और उसी को देखते देखते एक दिन ऐसा क्षण आता है जब मन थम जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है और बस तुम रह जाते हो अपने वास्तविक रूप में। अगर आप अभी तक ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास मानते थे, तो इस क्षण के बाद इसे एक संवाद समझिए, अपने और अपने निर्माता के बीच की सीधी बातचीत। इसे अनुभव करने के लिए अगली बार जब ध्यान में बैठें तो सिर्फ आंखें बंद मत कीजिए, अपनी आत्मा को भीतर मोड़ दिए। वहां एक शांति है जो इंतजार कर रही है कि कोई उसे महसूस करे। कभी आपने देखा है, जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, मन अचानक भागने लगता है। पहले तो लगता है कि सब शांत है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड बाद कोई पुरानी याद आ जाती है, किसी का चेहरा, कोई अपूर्ण इच्छा या कोई अधूरा संवाद। मन जैसे किसी बंद कमरे में कैद पक्षी हो, जिसे जैसे ही अंधेरा मिलता है वह और ज्यादा धाने लगता है। यही है ध्यान की पहली परीक्षा, मन का खेल। हम सोचते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम भीतर चले गए हैं, पर सच ये है कि जैसे ही बाहरी दुनिया की आवाजें बंद होती हैं, भीतर की दुनिया की आवाजें खुलने लगती हैं। विचार, स्मृतियां,
कल्पनाएं, यह सब अवचेतन का शोर है। वे हर दिन हमारे भीतर चलते रहते हैं, बस ध्यान में वे हमें सुनाई देने लगते हैं। और यही वह क्षण है जब बहुत से लोग डर जाते हैं या ऊब जाते हैं। उन्हें लगता है मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब यह शोर सुनाई देने लगे तो समझिए आप सही राह पर हैं। अब आप अपने मन को देख रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मन की मौनता ही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान की सफलता इस बात पर नहीं है कि आपके मन में कितने विचार आते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप उन विचारों के साथ क्या करते हैं। अगर आप हर विचार के पीछे भागते हैं तो आप फिर उसी दुनिया में लौट आए जहां से भागे थे। लेकिन अगर आप उन्हें बस आते जाते देख लेते हैं, जैसे कोई राहगीर सड़क पर गुजर रहा हो, तब आप ध्यान में प्रवेश करने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने रेडियो के सामने बैठे हैं। उसमें दर्जनों तरंगें चल रही हैं, कोई समाचार, कोई संगीत, कोई नाटक। आपको बस एक ही चीज चाहिए, भगवान की आवाज। लेकिन जब तक आप बाकी सभी शोर को बंद नहीं करते, वह एक आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। आपको भीतर की सारी फालतू तरंगों को शांत करना होगा, तभी आप ईश्वर के उस सूक्ष्म कंपन को सुन पाएंगे जो हर समय आपके भीतर गूंजता रहता है। अगर आप ध्यान करते हैं और मन बार बार भटकता है तो घबराइए मत, बस उसे देखिए, मुस्कुराइए और फिर से सांस पर लौट आइए। धीरे धीरे वह बच्चा जो भागता रहता था थक कर आपकी गोद में आ जाएगा। वहीं से असली ध्यान शुरू होता है, जब मन हार मान लेता है और आत्मा जीत जाती है। अगर आप इस अनुभव से गुजरे हैं जहां मन रुकता नहीं, तो आज एक बार बस देखने की कोशिश कीजिए, उसे रोकिए मत। कभी कभी बस देखना ही सबसे बड़ा ध्यान बन जाता है। और हाँ, अगर यह हिस्सा आपके भीतर को छू गया हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो ध्यान में संघर्ष कर रहा हो, क्योंकि शायद उसे आज बस यही सुनना था। एक बार एक व्यक्ति परमहंस योगानंद जी के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम ईश्वर को पाने के लिए ध्यान करते हो या बस मन को शांत करने के लिए? वह व्यक्ति बोला, शांति के लिए। योगानंद जी ने कहा, यही तो भ्रम है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है कि तुमने आंखें बंद की और बस मन शांत हो गया। ध्यान आत्मा का अपने स्रोत से मिलन है, एक प्रेम है, एक पुकार है जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाती है। वे आगे बोले, जब तक तुम ध्यान को अभ्यास मानते रहोगे, तुम साधक रहोगे। लेकिन जिस दिन ध्यान तुम्हारे भीतर प्रार्थना बन जाएगा, उस दिन तुम भक्त बन जाओगे। कितने लोग ध्यान को तंत्र बना चुके हैं, आसन, प्राणायाम, नियम, पर वे भूल गए हैं कि इन सब का उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ना। योगानंद जी कहते थे, ध्यान में शांति मत खोजो, शांति तो ईश्वर के मिलने पर अपने आप आती है, क्योंकि ध्यान का अंत मौन नहीं, ध्यान का अंत मिलन है, आत्मा और परमात्मा के बीच। योगानंद जी कहा करते थे, ध्यान कोई एक पल का अनुभव नहीं, यह 3 सीढ़ियां हैं जो आत्मा को ईश्वर तक ले जाती हैं। पहली सीढ़ी है शारीरिक स्थिरता। जब शरीर स्थिर होता है तभी चेतना भीतर मुद्दा पाती है। जैसे अगर तालाब का पानी लहरों से भरा हो तो चांद का प्रतिबिंब कभी नहीं दिखेगा, पर जब पानी ठहर जाता है तभी उसमें चांद की छवि स्पष्ट दिखती है। ठीक वैसे ही जब साधक अपने शरीर को अचल बना लेता है, न सांस की बेचैनी, न हाव भाव की हलचल, तो भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। योगानंद जी कहते थे, शरीर को ऐसे बैठाओ जैसे पहाड़ बैठा हो। यह पहला द्वार है मौन की शुरुआत। दूसरी सीढ़ी है मानसिक मौन। जब शरीर शांत हो गया तब मन अपने खेल शुरू करता है। विचार आते हैं, जाते हैं, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, पर साधक अब सिर्फ देखता है, न रोकता है, न भागता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर स्वयं विलीन हो जाते हैं, वैसे ही विचारों को देखकर जब साधक साक्षी बन जाता है, मन मौन होने लगता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार शांति को छूती है। योगानंद जी कहते थे, मन की मौनता ही ध्यान का द्वार है। और फिर आती है तीसरी, सबसे सूक्ष्म और पवित्र अवस्था, आध्यात्मिक मिलन। यह वह क्षण है जब मैं,
और तू का भेद मिट जाता है। अहम का अस्तित्व पिघल कर ईश्वर में समा जाता है, जैसे नदी बहते बहते सागर में मिल जाती है। उसके बाद वह खुद को नदी नहीं कहती, क्योंकि अब वह सागर बन चुकी होती है। योगानंद जी कहते थे, जब साधक कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक ध्यान नहीं हुआ है, लेकिन जब वह कहना भी भूल जाता है, तब ध्यान पूर्ण हो जाता है। यह तीसरी अवस्था, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वह बिंदु है जहां समय रुक जाता है, विचार विलीन हो जाते हैं और केवल प्रेम शेष रह जाता है। यही है ध्यान के 3 स्तर: शरीर का मौन, मन का मौन और आत्मा का मौन। जब यह तीनों एक हो जाते हैं, तभी भीतर ईश्वर की झंकार सुनाई देती है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं तो रोज ध्यान करता हूं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों मुझे वह अनुभूति नहीं होती जिसके बारे में संत कहते हैं? यही वह प्रश्न है जो हर साधक के भीतर उठता है। योगानंद जी कहा करते थे, बहुत लोग ध्यान करते हैं पर बहुत कम लोग ध्यान में होते हैं। यह फर्क बहुत गहरा है। हम में से अधिकतर लोग ध्यान को एक कार्य की तरह करने लगे हैं। सुबह अलार्म बजता है, हम बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ मंत्र जप लेते हैं और 15 मिनट बाद घड़ी ढी देखकर उठ जाते हैं, जैसे कोई अभ्यास पूरा कर लिया हो। लेकिन भीतर क्या हुआ? शायद कुछ नहीं, क्योंकि ध्यान का मतलब शरीर को बैठाना नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर जगाना है। पर आज ध्यान भी एक लक्ष्य बन गया है। कब मुझे शांति महसूस होगी? कब कुछ दिखेगा? कब ऊर्जा उठेगी? और जब कुछ महसूस नहीं होता तो मन कहता है यह ध्यान मेरे लिए नहीं है। पर यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान में अनुभव की जल्दीबाजी वैसी ही है जैसे कोई बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद करे। योगानंद जी कहते थे, ध्यान का फल तभी आता है जब तुम चाहना छोड़ डाच देते हो, जब तुम सिर्फ प्रेम से, समर्पण से, मौन होकर बैठते हो, बिना किसी अपेक्षा के। बहुत लोग ध्यान को तकनीक तक सीमित कर लेते हैं। कौन सा मंत्र, कौन सी मुद्रा, कितनी देर बैठना है, सांस अंदर बाहर कैसे करनी है, और यह सब जरूरी है, पर यही सब कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो यह सब क्रियाएं सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती हैं। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम्हारा मन ध्यान में नहीं टिकता तो पहले प्रेम जगाओ, क्योंकि प्रेम वह अग्नि है जो विचारों के अंधेरे को जलाकर ईश्वर की रोशनी तक पहुंचाती है। सोचिए जरा, जब कोई मां अपने बच्चे को देखती है तो क्या उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि वहां प्रेम है। प्रेम में मन अपने आप रुक जाता है। ध्यान में भी यही होता है। जब तुम ईश्वर को प्रेम से याद करते हो तो मन अपने आप भीतर समा जाता है। विचार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और तुम्हारे भीतर सिर्फ एक ही भावना बचती है, तुम हो, बस तुम ही हो। लेकिन जब हम सिर्फ कुछ पाने के लिए ध्यान करते हैं, मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो ध्यान एक सौदा बन जाता है, साधना नहीं। और जब साधना सौदे में बदल जाए तो उसका प्रभाव खो जाता है। योगानंद जी ने कहा था, ध्यान में असफलता का कारण तकनीक नहीं, भाव की कमी है। ध्यान को मत दोहराओ जैसे कोई काम कर रहे हो, बल्कि उसे जियो जैसे कोई प्रिय से मिलने जा रहा हो। हर दिन उसी प्रेम, उसी प्रतीक्षा, उसी उत्साह के साथ बैठो और देखो, एक दिन वही मौन तुम्हें भीतर से पुकारेगा। अगर यह बात आपके भीतर कहीं गूंज उठी हो तो एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और ईश्वर से कहिए, मुझे ध्यान में दिखने वाला अनुभव नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा स्पर्श चाहिए। और हां, अगर योगानंद जी की यह सच्चाई आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को पसंद जरूर कीजिए। अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ साझा कीजिए जो ध्यान में भटक रहा है, क्योंकि शायद आज उसे यही सुनने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्य आप तक पहुंचे तो बुद्ध मन प्रेरणा परिवार से अभी जुड़िए, सदस्यता अवश्य लें, क्योंकि आगे हम समझेंगे कैसे ध्यान को अनुभव से उठाकर जीवन का मार्ग बनाया जा सकता है। सच्चा ध्यान वह क्षण है जब आप खुद को महसूस नहीं करते और फिर भी सब कुछ महसूस होता है। आप भीतर एक अदृश्य शांति का अनुभव करते हैं, एक शांति जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। बहुत से साधक यह महसूस करने के बाद कहते हैं कि यह अनुभव नहीं बल्कि मौजूदगी है। कल्पना कीजिए एक साधक की जिसने वर्षों तक ध्यान किया,
लेकिन कभी भीतर की गहराई को महसूस नहीं किया। एक दिन वह उसी दिनचर्या के अनुसार बैठा, आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान दिया और अचानक सब कुछ बदल गया। मन, जो हमेशा विचारों के समुद्र में डूबा रहता था, थम गया। अंदर से एक हल्की सी कंपन उठी, जैसे वायु में लहरें धीरे धीरे हिल रही हों। और फिर वह सुन सकता था AUM की अनंत ध्वनि, एक गहरी लगातार गूंज जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व में फैल रही थी। चेहरा अपने आप शांत हो गया, मन खाली लगने लगा, पर दिल पूरे प्रेम से भरा हुआ था। कोई कोशिश नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक जागरूकता थी। जैसे सूरज बिना किसी आग्रह के अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही यह शांति और चेतना उसके भीतर फैल गई। साधक ने महसूस किया कि अब उसे ध्यान करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। हर सांस, हर पल, हर धड़कन स्वयं एक ध्यान बन गई। और तभी वह समझा, यही है सच्चा ध्यान। यह वह अवस्था है जहां मैं और मन अलग नहीं हैं, बल्कि सब एक हैं। एक शांत, प्रेमपूर्ण, अदृश्य ऊर्जा का अनुभव। ऐसे क्षण आते हैं, बहुत कम, लेकिन जब आते हैं तो जीवन की हर ऊंच नीच, हर चिंता, हर भय पीछे छूट जाता है। बस एक ही चीज बचती है, तुम और तुम्हारे भीतर की शांति। सच्चा ध्यान केवल बैठना, आंखें बंद करना या मंत्र जपना नहीं है। यह वह यात्रा है जो तुम्हें भीतर की अनंत गहराई तक ले जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ध्यान का अंतिम उद्देश्य है समाधि, अनंत के साथ एकत्व। समाधि केवल एक शब्द नहीं, यह अनुभव है। यह वह अवस्था है जहां तुम और ईश्वर, साधक और परमात्मा अलग नहीं रह जाते, जहां मैं और तुम की सीमाएं मिट जाती हैं। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है और फिर खुद को नदी नहीं कहती, वैसे ही साधक अपने अहंकार को पीछे छोड़ याच देता है और केवल एकत्व बचता है। ध्यान वह पल है जब भीतर की सारी हलचल रुक जाती है। मन, प्राण, आत्मा सब एक ही धारा में बहने लगते हैं और उसी धारा में एक अनंत प्रेम, एक शांतिपूर्ण प्रकाश और एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है। तुम महसूस करते हो कि अब कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस जागरूकता है, बस प्रेम है, बस पूर्णता है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान साधना नहीं, संवाद बन जाता है। साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं बचती, सिर्फ यह एहसास बचता है, तुम हो और सब कुछ तुम्हारे भीतर है। और यही वह शांति है जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। यहां तक पहुंचने वाले हर साधक का जीवन बदल जाता है। हर सांस, हर धड़कन, हर पल केवल एक अनुभूति बन जाती है, अनंत के साथ एकत्व। यह समाधि, यह दिव्य संवाद, यही ध्यान का असली उद्देश्य है। और यही वह रहस्य है जो योगानंद जी ने हजारों साधकों को समझाया। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह प्रेम, जागरूकता और ईश्वर के साथ संवाद है। और जब आप इसे समझते हैं तो हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव एक साधना बन जाता है, एक दर्शन बन जाता है और एक दिव्यता बन जाती है। ध्यान केवल सिद्धांत या दर्शन नहीं है, इसे जीवन में उतारना जरूरी है। योगानंद जी ने हमेशा कहा, सिद्धांत तभी जीवित होते हैं जब उन्हें अनुभव में बदला जाए। उनकी कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली सलाहें हर साधक के लिए मार्गदर्शन बन सकती हैं। सबसे पहले, नियमित समय पर ध्यान करें। मानव मन को आदत से प्रेम होता है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर ध्यान करेंगे तो मन अपने आप तैयार होने लगेगा और शरीर चेतना दोनों सहज रूप से शांत होंगे। जैसे सुबह सूरज की किरणें हर दिन आकाश को रोशन करती हैं, वैसे ही आपका नियमित अभ्यास भीतर की दुनिया को रोशन करेगा। दूसरी बात, ध्यान से पहले मन को कृतज्ञता से भरें। छोटे छोटे पल याद करें, आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद करें। परिवार, स्वास्थ्य, जीवन के अवसर, इन्हें याद करें। कृतज्ञता मन को स्थिर करती है और प्रेम की ऊर्जा पैदा करती है, जो ध्यान की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बनाती है। तीसरी सलाह, आंखें बंद करने से पहले ईश्वर का नाम लें। एक सरल नाम, एक मंत्र या कोई प्रिय ध्वनि। यह मन को केंद्रित करता है, आपको भीतर की ओर खींचता है, बाहरी शोर को कम करता है और चेतना को जागृत करता है। चौथी बात,
ध्यान के बाद कुछ मिनट मौन में रहें। जब ध्यान समाप्त हो तो तुरंत काम पर लगना आसान है, लेकिन थोड़ी देर रुकना, शांति को महसूस करना, ऊर्जा को स्थिर करना, यह उस अनुभव को जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका है। और अंत में, ध्यान में विचार आए तो उन्हें रोकें नहीं। विचारों से भागना या उन्हें दबाना ध्यान को बाधित करता है। बस उन्हें देखो, जैसे बादल आकाश में बहते हैं, फिर उन्हें जाने दो। मन स्वयं धीरे धीरे शांत होता है और चेतना उस सूक्ष्म ध्वनि और प्रेम के साथ मिलती है जो ध्यान की असली शक्ति है। परमहंस योगानंद जी का संदेश साफ है। ध्यान में बैठो, लेकिन भीतर प्रेम से बैठो। ध्यान में जाओ, लेकिन अहम को पीछे छोड़ डच दो। ध्यान करो, लेकिन केवल अनुभव के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। यह साधना केवल शरीर और मन का अभ्यास नहीं है, यह एक प्रेम पूर्ण संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब साधक अपने अहंकार को पीछे छोड़ डच देता है और भीतर पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ बैठता है, तब हर सांस, हर धड़कन, हर पल ईश्वर की उपस्थिति में समाहित हो जाता है। कल्पना कीजिए, तुम और भगवान दो नहीं, बल्कि एक ही लय में सांस ले रहे हो। हर विचार शांत, हर भावना निर्मल, और भीतर केवल एक अनुभव बचता है, पूर्णता, शांति और दिव्यता। यही वह रहस्य है जो योगानंद जी ने हजारों साधकों को समझाया। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह जीवन और ईश्वर के बीच की एक लय है, एक प्रेम पूर्ण ताल है जिसे महसूस करना हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम वास्तव में इस लय को महसूस करते हो, तब जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है, हर सांस पूजा बन जाती है और हर अनुभव ईश्वर का स्पर्श बन जाता है। याद रखें, ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, यह जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ने का मार्ग है। और यही वह अनमोल उपहार है जो परमहंस योगानंद जी ने हम सभी को दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान सचमुच गहरा, स्थिर और जीवन में प्रभावशाली बने, तो आज से यह छोटे कदम अपनाइए। नियमित समय, कृतज्ञता, ईश्वर का नाम, ध्यान के बाद मौन और विचारों को बस जाने देना। यह साधारण कदम है, पर इनसे साधना अद्भुत परिणाम देती है। और हां, अगर यह मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी लगा तो इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और बुद्ध मन प्रेरणा परिवार से जुड़ने के लिए सदस्यता अवश्य लें, क्योंकि हम आगे इसी तरह के गहरे आध्यात्मिक अनुभव आपके साथ साझा करेंगे।